हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंपली वैशु व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मेरा मन हो गया कि एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जो कि अब मुझे लगता है एक मेजर प्रॉब्लम है और काफ़ी लोग जो टीचर बनना चाहते हैं उनको नहीं पता है, तो मैं उसके ऊपर आज डिस्कशन करने वाली हूँ। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप टीचर बनना चाहते हैं और आपको लगता है कि इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू परस्यू दिस प्रोफेशन, तो उससे पहले आप ये वीडियो ज़रूर देख लेना। और अभी ना दिन के 3 बज रहे और सब लोग सो रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी कूलर की आवाज़ आएगी पीछे से, वो डिस्टर्ब कर रही होगी, तो उसके लिए सॉरी। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स सच में आती हैं एक टीचर की लाइफ में। एज यू ऑल नो दैट आई एम ऑल्सो अ टीचर एंड I teach in a renowned school of Gurgaon, but still I face a lot of problems in my like institution and wherever I work. Okay, सबसे पहले आती है प्रॉब्लम, वो है टाइमिंग। टाइमिंग हर टीचर की होती है। अगर स्कूल लग रहा है 7:30, तो टीचर को अप्रॉक्स 15 मिनट्स पहले पहुंचना होता है स्कूल के अंदर। तो आप लगा लीजिए आपका स्कूल स्टार्ट हो जाता है 7:15 पे। फिर छुट्टी अगर बच्चों की 1:30 हो रही, तो बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा रूल है कि वो 30 मिनट्स आपको रोकते ही रोकते हैं कि आप 30 मिनट्स या 1 आवर आप नहीं जा सकते। बच्चों के बाद भी आपको रुकना होता है, स्टे बैक करना पड़ता है। अच्छा, स्टे बैक अलग से भी होता है जो वीक में एक बार होता है। चाहे कहीं कहीं स्कूल में तो 2 बार भी करते हैं, बट हमारे स्कूल में जहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ पे तो एक ही बार है। तो उस टाइम पे जैसे मान लीजिए आपका रेगुलर टाइमिंग 2:30 है और स्टे बैक है, तो 2:30 नहीं 1 आवर और लेट आप जाओगे, तो उस दिन आप 3:30 जाओगे। तो इस टाइप की टाइमिंग है। तो सुबह भी जल्दी उठना है और कई बार आप लेट भी आ रहे हो घर, तो वही चीज़ थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो जाती है। अगर आपकी स्लीप साइकिल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई है, आप लेट नाइट सोते हो और सुबह भी लेट उठते हो, तो आई थिंक टीचिंग वाला जो प्रोफेशन है वो आपको नहीं चूज़ करना चाहिए। थोड़ा ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है छुट्टी। मतलब टीचर्स को तो बिल्कुल छुट्टी मिलती ही नहीं है। बहुत मुश्किल है टीचर्स के लिए एक छुट्टी या लीव लेना। जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ वहाँ पे एक भी लीव हम नहीं ले सकते। मतलब वो हमें प्रोवाइड करते हैं 2 लीव्स, 2 सैटरडेज वो लोग हमें प्रोवाइड करते हैं, और वो भी वो उनकी मर्ज़ी होती है, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जब उन्हें लगता है कि अभी इस आने वाले सैटरडे में वो हमें छुट्टी दे सकते हैं, तो वो हमें छुट्टी देते हैं। अदरवाइज़ ऐसे ही मतलब डामाडोल होता रहता है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। हमें छुट्टी मिलनी बहुत मुश्किल होती है, ये तो फैक्ट है। वैसे तो CL होती है, CL मतलब कैजुअल लीव। आप पूरे मंथ में एक CL ले सकते हो, तो टीचर्स को ऐसी ही मिलती है, CL एक मिलती ही मिलती है। लेकिन मैं जिस स्कूल में हूँ वहाँ नहीं है, बट जिनकी है वो CL लेने के लिए भी उनको पहले परमिशन लेनी पड़ती है कई बार। तो अगर उन्हें कहीं जाना है या बीमार है, तो पहले वो बीमार है तो वो पहले फॉर्म भरेगा, देन वो एप्लीकेशन अंदर प्रिंसिपल ऑफिस में जाएगी, देन प्रिंसिपल उसे अप्रूव करेगा। पहले तो आपसे इतनी सारी डिस्कशन होगी, क्या हो गया, किस लिए हो गया, क्यों नहीं आ रहे हो, ये वो। तो बहुत ज़्यादा मुझे ये चीज़ मतलब कह सकते हैं कि बहुत बुरी लगती है, क्योंकि आप एक छुट्टी मांग रहे हो यार, और इतने क्वेश्चंस। मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक टीचर के ऊपर, उसके स्टूडेंट्स की और उसके कोर्स को, सिलेबस को लेके। लेकिन अगर आपने इंस्टीट्यूट खोला है या कोई ऑर्गेनाइजेशन खोली है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको मुझे लगता है कुछ सब्स्टिट्यूशन के टीचर्स, एक्स्ट्रा टीचर्स रखने चाहिए कि कभी भी नीड पड़े तो वो आपका या किसी भी टीचर की जगह पे सब्स्टिट्यूशन पीरियड ले ले। लेकिन ऐसा वो स्कूल नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें तो पैसे बचाने हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। एक अच्छी बात है कि जिस स्कूल में मैं अब हूँ, मतलब प्रीवियस टू प्रीवियस स्कूल में भी और इससे पहले वाले स्कूल में भी ऐसा नहीं था। वो लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट थे छुट्टी देने के मामले में। लेकिन जिस स्कूल में मैं अभी हूँ वो लोग सैलरी काट देते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज दे डोंट अलाउ CL। तो यहाँ पे ऐसा एप्लीकेशन वाला नहीं है। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है कॉमन, तो मैं वहीं पे हम लोग मैसेज डाल देते हैं कि ये इशू है, हम नहीं आ सकते हैं इतने दिन। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा यहाँ पे रिलैक्सिंग लगती है कि यहाँ पे किसी से परमिशन लेने के लिए नहीं जाना पड़ता है। हमें सिर्फ मैसेज डालना पड़ता है कि हम इस डेट से इस डेट तक नहीं आएंगे, या ये इशू चल रहा है, जो भी चीज़ होती है। तो इस तरह से हम ले लेते हैं आराम से छुट्टी। लेकिन मेरे पहले स्कूल में ऐसा नहीं था। थर्ड है स्कूल पॉलिटिक्स। वैसे तो टीचर जो नेम है, इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन, राइट? लेकिन
कई बार जब ग्रुपिज़म करने लग जाते हैं, जब स्कूल के एनवायरनमेंट में आपके अगेंस्ट लोग खड़े हो जाते हैं, जब आप बहुत अच्छा करने लगते हो और कुछ भी आप अच्छा करते हो तो आपके आसपास के कलीग्स को ऑब्वियसली जेलसी तो होती ही है। तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होने लगी है अब स्कूल्स में, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस टू इस स्कूल में तो नहीं, बट इन माई प्रीवियस स्कूल there were a lot of politics. People were so smart, but they were kind of insecure. Like they don't want to lose their positions or fame or whatever they are getting. Even the coordinators in my previous school, even the coordinators were insecure about their job because whenever the new teacher enters in our school, so उनको थोड़ा सा feel होता था कि कहीं ये हमसे कुछ अच्छा ना कर जाएगी, प्रिंसिपल मैम के आगे कुछ, समझ रहे हो आप। तो थोड़ा बटरिंग भी चलती है, थोड़ा सा रहता है पॉलिटिक्स वाला एनवायरनमेंट। नेक्स्ट मैं बात करूँगी, आई थिंक 4th नंबर है, हाँ 4th नंबर है आई गेस। तो नेक्स्ट है वर्क प्रेशर। सबको लगता है टीचर की जॉब है 7:30 to 1:30 या 2:30 घर आ जाता होगा, चिल करता होगा, उसके बाद तो पूरा दिन बचा हुआ है ना। ऐसा नहीं है गाइस, हमें बहुत ज़्यादा वर्क कराया जाता है। मतलब अगर हम घर आ जाते हैं उसके बाद भी हमें कोई ना कोई लेसन प्लानर बनाना होता है, कोई ना कोई नोटबुक रह जाती है जो चेक के लिए हम अब तो चेकिंग के लिए घर पे लेके आते हैं, क्योंकि एक हफ्ते से ज़्यादा अगर आपने बच्चे की नोटबुक चेक नहीं करी तो आपको जवाब देना पड़ता है प्रिंसिपल को या अपने रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर को। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो आप घर पे आके भी स्कूल का ही काम कर रहे होते हो, तो प्रेशर तो है। ऐसा कभी मत सोचना कि स्कूल की लाइफ में अगर आप टीचर है तो आप गए और आपने पढ़ाया और आपने उठाया अपना बैग और आप आ गए घर और अब मस्त आप सो रहे हो। सोते हैं हम, उसके बाद फिर से 4-5 बजे उठ के आप अगर ट्यूशन लेते हो तो आपके लिए और ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। मैंने अपने पिछले स्कूल में ट्यूशन लिया था, स्कूल के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक। लेकिन अब मैं जिस स्कूल में हूँ वहाँ पे मैं स्कूल से घर आती हूँ, मैं कोई ट्यूशन नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ अपना स्कूल का काम स्कूल में ही ख़त्म करके आती हूँ। मैं तो कोशिश करती हूँ कि चेकिंग भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में ही कर दूँ, घर पे लेके आने की नौबत ना पड़े। लास्ट प्रॉब्लम जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो है सैलरी। अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए तो आप ये एक्सपेक्टेशन लेके टीचिंग जॉब में मत आना कि शुरू क्या होता है कि शुरू के टाइमिंग में आपको कोई अच्छी सैलरी देगा। तो होता क्या है ना कि आप कई स्कूल्स ने अपनी एजुकेशन को एक बिजनेस बनाया हुआ है। उनको जो कम सैलरी में काम करने वाला बंदा मिलता है ना, वेदर ही और शी इज़ नॉट केपेबल ऑफ टीचिंग, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें पड़ता है कि हमें कम पैसे में कोई मजदूर मिल जाए जो बस काम करता रहे और उन्हें बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना आए, मतलब चुपचाप अपना काम करता रहे। तो नहीं मिलती है सैलरी, काफ़ी आपकी एक्सपेक्टेशन से कम सैलरी मिलती है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो यहाँ पे मत आइए, क्योंकि यहाँ पे टीचिंग करियर में आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ साल की मेहनत के बाद आपका जो सैलरी है वो हाइक बढ़ता है, बट कहीं कहीं अभी भी इंडिया में ऐसी जगह है जहाँ पे टीचर्स को सच में बिल्कुल कम सैलरी मिल रही है और फिर भी वो कर रहे हैं काम, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी, बट फ़िलहाल के लिए मैं इस वीडियो को एड करती हूँ बिकॉज इट्स एन एक्सपेरिमेंट, एक टाइप का एक्सपेरिमेंट है एंड आई वांट टू सी वेदर यू लाइक दिस टाइप ऑफ वीडियोस और नॉट। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो रिलेटेड टू टीचिंग तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ओके बाय गाइस।